Hello bachcho, let's read the question. Assertion: sodium reacts with oxygen to form sodium peroxide and potassium reacts with oxygen to form potassium superoxide. Reason: potassium is more reactive than sodium. Assertion: both. Option A, both assertions are true and reason is the correct explanation of A. B, both assertions are true but reason is not the correct explanation of A. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. And E, both assertion and reason are false. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? सोडियम पेरोक्साइड, है ना। तो अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले आता है लिथियम, है ना। तो लिथियम क्या होता है? लिथियम की साइज होती है स्मॉल, और स्मॉल होती है तो इसके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। पॉजिटिव फील्ड स्ट्रांग होता है तो ये सिर्फ लिथियम ऑक्साइड बना के ही रह जाता है, ये अपने ऑक्सीजन को और आगे की बॉन्ड बनाने नहीं देता, ठीक है। फिर इसी के ग्रुप में नीचे आता है सोडियम। तो सोडियम जो आयन होता है वो कैसा होता है? एज कम्पेयर टू लिथियम बिगर होता है, और इसकी जो पॉजिटिव फील्ड होती है वो लेस स्ट्रांग होती है, ठीक है। लेस स्ट्रांग पॉजिटिव फील्ड होती है तो ये अपने ऑक्सीजन आयन को क्या करता है? ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने दे देता है, ठीक है, क्योंकि इससे लेस स्ट्रांग होता है तो इसलिए क्या बनाता है? इसलिए ये पेरोक्साइड बना लेता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम जो होता है वो इससे भी बड़ा होता है, ठीक है, मोर बिगर देन सोडियम, और इसकी जो पॉजिटिव फील्ड होती है वो एकदम वीकर होती है, ठीक है। पोटेशियम की बात करें चाहे रुबीडियम की चाहे सीजियम की, ग्रुप में जो आगे मेंबर्स हैं, तो इनकी साइज बिगर होती है और इनकी पॉजिटिव फील्ड क्या हो जाती है? वीकर हो जाती है। वीकर हो जाती है तो ये अपने ऑक्सीजन को और आगे ऑक्साइड्स बनाने दे देते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ये सारे क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। लिथियम क्या बना था? ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, और ये सारे क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड ड्यू टू वीक पॉजिटिव फील्ड, है ना, ठीक है। तो हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम पेरोक्साइड एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। फिर बोल रहा है रीजन कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। हाँ, पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से। क्यों? क्योंकि पोटेशियम की साइज़ बड़ी होती है। साइज़ बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, IE कम लगेगी, है ना। IE क्या लगेगी? कम लगेगी। तो IE कम लगेगी किसमें? पोटेशियम में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो लूज होगा, है ना। तो IE कम लगेगी तो ये क्या करेगा? इजिली रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। पर जो असर्शन है उसने करेक्टली रीज़न को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसका ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव फील्ड वाला, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए, बोथ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। येस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, hope you understood it well. Best of luck.